10th ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस समय हम केमिस्ट्री में आपको तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर पढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों मैंने आपको तत्वों के वर्गीकरण का कारण बताया था और बताया था मैंने प्राउट ने इस संबंध में क्या विचार रखे, न्यूलैंड के विचार बताए मैंने आपको, और आपको डोबराइनर ट्राइड्स के बारे में भी बताया। और कल मैंने आपको मेंडलीव आवर्त सारणी के बारे में बताया था और मैंने उसमें कुछ कमियां बताई थी। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कमी थी वो थी समस्थानिकों का स्थान कैसे निर्धारित किया जाए, क्योंकि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। अब चूँकि मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी परमाणु भार को आधार मान के, इसलिए उसके अनुसार एक ही तत्व को कई स्थानों पर रखना पड़ता, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन एक वैज्ञानिक थे मोज़ले ने कहा यदि हम परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक का प्रयोग करें तो बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। उन्होंने यही किया और मेंडलीव के आवर्त नियम को संशोधित कर दिया। मोज़ले ने मेंडलीव आवर्त तालिका की विसंगतियों के निराकरण हेतु यह बताया कि तत्वों को यदि उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तब तत्वों के गुणों में आवर्तता पाई जाती है। और उन्होंने आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तुत किया, जिसको मेंडलीव का संशोधित आवर्त नियम भी कहा जा सकता है, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतर के बाद निश्चित गुणों वाले तत्व प्राप्त होंगे। इस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी का काफ़ी संशोधन इन्होंने किया और संशोधन करने के बाद काफ़ी कुछ वही रखा, बस मेन पॉइंट ये था परमाणु भार के स्थान पर इन्होंने परमाणु क्रमांक कर दिया। अब इस आधुनिक या संशोधित मेंडलीव आवर्त सारणी में कुछ विशेष बातें हैं और ये विशेष बातें सारी की सारी बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। कक्षा 11 की होम एग्ज़ाम में भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप। जैसा कि आपको पता है एक ही वर्ग के तत्व गुणों में समान होते हैं, लेकिन विकर्ण संबंध के अंतर्गत आवर्त 2 के हल्के तत्व जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, इनके गुण अपने वर्ग के तत्वों से तो मिलते ही हैं, लेकिन आवर्त 3 के जो विकर्णतः सम्मुख तत्व हैं उनके गुणों से भी समानता रखते हैं। जैसे लिथियम जो है फर्स्ट ग्रुप का है और वो सेकंड ग्रुप के मैग्नीशियम के साथ समानता रखता है। बेरिलियम जो सेकंड ग्रुप का है वो थर्ड ग्रुप के एल्यूमिनियम के साथ गुणों में समानता रखता है। ऐसी बोरॉन जो थर्ड ग्रुप में है वो फोर्थ ग्रुप के सिलिकॉन के साथ गुणों में समानता रखता है। तो हम कह सकते हैं लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ और बोरॉन का सिलिकॉन के साथ विकर्ण संबंध है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है प्रतिरूपी या विरूपक या प्रतिनिधि तत्व, टिपिकल एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये तत्व जो हैं अपने वर्गों के गुणों का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात अगर हम ग्रुप सेकंड, आवर्त सेकंड और आवर्त थर्ड के तत्वों का अध्ययन कर लेंगे तो उससे संबंधित पूरे वर्ग के तत्वों का ज्ञान हमें हो जाएगा। इसलिए इन तत्वों को प्रतिनिधि तत्व भी कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका सेतु तत्व या ब्रिज एलिमेंट्स। सेकंड आवर्त के फर्स्ट से A7 तक वर्ग तक के तत्व सेतु तत्व कहलाते हैं। ये तत्व अपने वर्ग के दोनों उपवर्गों के मध्य
एक सेतु की भांति व्यवहार करते हैं। इनके गुण दोनों उपवर्गों के गुणों से मिलते जुलते हैं। सेतु तत्व के गुण उस उपवर्ग के गुणों से अधिक समानता रखते हैं जिनमें वे स्वयं होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ फर्स्ट ग्रुप का। फर्स्ट ग्रुप में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और फर्स्ट बी में है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो तीसरे आवर्त में जो तत्व है सोडियम, ये एक सेतु तत्व है क्योंकि इसके गुण पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम से भी समानता रखते हैं और इधर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड से भी समानता रखते हैं। तो पहले वर्ग में सोडियम एक ब्रिज एलिमेंट का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार दूसरे वर्ग की बात हम करते हैं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम ये सेकंड ए के तत्व हैं और सेकंड बी में हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब जो मैग्नीशियम है तृतीय आवर्त का है, ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम से भी गुणों में समानता रखता है और जिंक, कैडमियम और मरकरी से भी गुणों में समानता रखता है। इसलिए मैग्नीशियम को हम कहते हैं सेतु तत्व। चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है सामान्य तत्व या नॉर्मल एलिमेंट्स। तो जो सेतु तत्व हैं उनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहा गया है। ये सामान्य तत्व होते हैं, अर्थात ये केवल सिंगल वैलेंसी शो करते हैं। इनकी संयोजकता केवल एक ही होती है, एक से अधिक संयोजकता ये प्रदर्शित नहीं करते हैं। दूसरे प्रकार के तत्व हैं वह है संक्रमण तत्व, जिनको बोलते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों से कम समानता रखते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। उपवर्ग बी के और 8th वर्ग के जितने तत्व हैं ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इस वर्ग में अधिकतर तत्व एक से अधिक प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं और ये तत्व रंगीन आयन भी बनाते हैं। और छठा पॉइंट है अंतर संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्वों को नाम दिया गया है लैंथेनाइड या दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट। ये प्रकृति में यानी धरती पर, पृथ्वी पर कम पाए जाते हैं, इसलिए इनको दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। और आवर्त सारणी में सबसे नीचे इनको लैंथेनाइड सीरीज़ करके रिप्रेजेंट किया गया है। 90 से 108 तक के तत्व जो हैं उनको एक्टिनॉइड कहा गया है। ये अधिकांश रेडियो एक्टिव तत्व हैं। इसको भी अपनी आवर्त सारणी में, संशोधित आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी से अलग सबसे नीचे एक सीरीज़ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आधुनिक संशोधित आवर्त सारणी के बारे में हमने आज आपको बताया। इससे भी एक क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इसको भी बहुत ढंग से तैयारी कर लें। थैंक यू।